करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराढम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्रावण शुक्ल पक्ष तीज शिव शक्ति मिलन का शुभ दिवस, जिसको हम सब हरियाली तीज के नाम से जानते हैं। बहन बेटियां इसको बड़े चाव से मनाती। अपने केवल इस पटल की नहीं, मेरी जानकारी में मुझसे परिचित या मुझसे संबंधित जितनी भी बहनें हैं, उनको सबको इस तीज पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। भोलेनाथ से प्रार्थना है कि सबको सौभाग्य प्रदान करें और सबके घर सुख शांति समृद्धि की वर्षा करें। आज का दिन उनसे आशीर्वाद लेने का है। नतमस्तक होकर के शिव शक्ति को प्रणाम करें। प्रणाम करें आदि स्वरूपा भगवती को। प्रणाम करें माता पार्वती को। प्रणाम करें माता लक्ष्मी को, जिन्हें आपने कभी भी किसी और रूप में देखना या समझना स्वीकार नहीं किया है। केवल एक ही रूप देखा है कि प्रभु शेष शैया पर लेटे हैं और माता लक्ष्मी अपने पति की चरण वंदना कर रही हैं, चरण चाप रही हैं। जिसने पति की ऐसी सेवा की हो, उस जैसी कौन हो सकती है। उसको फिर उनका नाम तो वास्तव में ही लक्ष्मी ही होना चाहिए। जो पति की इतने मनोयोग से सेवा करती है, उसको तो फिर पूरे संसार भर की, पूरी सृष्टि भर की धन संपदा सब कुछ उनके पास, इसीलिए सब कुछ उनके आदमी है। लेकिन लक्ष्मी का भी एक स्वरूप है, और वो स्वरूप ये है कि वो सदैव सदा सदा के लिए एक भाव से, केवल एक ही भाव है मन में, पति पद सेवा। जिसमें इसमें एक सूत्र है कि उनको सब कुछ मिला है। किस कारण से? कि उन्होंने भगवान श्री हरि जो उनको पति रूप में प्राप्त हुए हैं, उनकी चरण सेवा की, पद सेवा की है। लेकिन इसका एक दूसरा गुप्त अर्थ भी निकल करके आता है कि माता लक्ष्मी को जो भी कुछ प्राप्त है, वो सब कुछ प्रभु चरणों में ही अर्पित कर देती हैं, अपने पास कुछ नहीं।
कृतज्ञता का भाव है कि प्रभु मुझे जो कुछ मिला है इन चरणों के ही कारण मिला है, इसलिए मैं सदैव इन्हीं की सेवा में रहूं। अब आजकल जो विचार हैं वो किस प्रकार से इधर उधर भटक गए हैं मैं नहीं जानता। अब तो मेरे विचार से शायद करवा चौथ पर भी कुछ घरों में ये परंपरा हो कि बहुएं जो है वो अपने पति के पेट छूएंगी। आजकल करवा चौथ रखने का जो है वो व्रत रखना एक अपने आप में बहुत दिक्कत वाली बात आ गई, क्योंकि भूखा रहा नहीं जाता किसी लिए। एक दिन स्मरण होगा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बताया था कि हमें कुछ भी मौलिक रूप से नहीं मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है वो सब कुछ विकृत मिल रहा है। प्राकृत रूप से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रकृति से हमें जो कुछ मिलता है उससे हमें तृप्ति प्राप्त होती है, वो हमारे शरीर को पुष्ट करता है। और अप्राकृतिक रूप से जो कुछ हमें प्राप्त होता है या प्राकृतिक रूप से जो कुछ बनता है, उसका जब हम सेवन करते हैं तो उससे हमें तृप्ति नहीं मिलती। हमें बार बार पुनः पुनः कुछ न कुछ लेने की इच्छा होती है। उसका कारण ही ये है। तो इसलिए व्रत उपवास ये आजकल एक प्रकार से पुरानी सोच मानी जाने लगी है, रूढ़िवादी सोच मानी जाने लगी है। ये कहिएगा कि अब फिर व्यावहारिकता आ गई है कि क्या भूखे रहने से किसी आदमी की उम्र बढ़ती है, सब बेकार की बातें हैं। अपने मन का भाव होना चाहिए। मन से हमने पति मान लिया, बात खत्म हो गई। आज के जमाने में स्त्री पुरुष सब बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब ठीक है। किसी जमाने में पति का नाम नहीं लिया जाता था। आज के जमाने में शायद ही कोई स्त्री ऐसी हो जो अगली पीढ़ी की जो अपने पति का नाम ना लेती है। पुराने समय में तो पत्नियों का भी नाम नहीं लेते थे, उनको भी बड़े सम्मान के साथ में अपने बराबर के आसन पर जो है वो उनको विराजित किया जाता था। भोलेनाथ ने पार्वती मैया को बड़े प्यार से हमेशा अपने आसन पर विराजित। आजकल कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई भाव नहीं है। मन के भाव से ही सारी चीजें चलती हैं। चलिए, मैं पता नहीं कहां था और कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ये वास्तविकता है। कभी कभी स्थिति को देख करके थोड़ा क्षोभ होता है मन में कि आखिर हम अपनी परंपराओं को कहां से लेकर के चले थे और कहां तक आ गए। और इसमें दोष भी किसी का नहीं है। संभवतः इसका नाम कलयुग है, तो कलयुग में शरण तो होना ही है। और अभी तो ये कलयुग का प्रथम चरण है। जब इसका अंतिम चरण आएगा तब शायद उसको सहन कर पाना कठिन होगा। हम लोग इस जीवन में तो नहीं देख सकते, लेकिन हो सकता है कि बाद में कोई पुनर्जन्म हमें मिले और हमको उसको देखने का, अब क्या कहूं, दुर्भाग्य कहूं, सौभाग्य कहूं या अवसर कहूं, मैं नहीं जानता। लेकिन वो वास्तव में सोच से भी परे है। तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है कि कलयुग में क्या क्या होगा, लेकिन मैं समझता हूं उससे भी कहीं और ऊपर होने वाली स्थिति है। तभी कल की अवतार। तो चलिए, ये तो एक आध्यात्म पर चीज आ गई थी। तो आज तीज का त्योहार है, तो एक बार पुनः मैं अपनी सभी बहनों को, सभी माताओं को, सभी बेटियों को और विशेष रूप से जो मेरी सारी दीदियां हैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके परिवारों में इस त्योहार को मूल सात्विक और आध्यात्मिक भावना के साथ में निभाया जाए, मनाया जाए।
और हंसी खुशी रहा जाए। सावन का महीना अम्बुआ की डाल पर जब झूले पड़े हों और उसमें पींग बढ़ा करके सखियां गीत गाती हैं तो क्या आनंद आता है। हमने बचपन में देखा है, अब तो वो सब चीजें समाप्त प्राय हो गई हैं। मैं समझता हूँ कहीं गाँव में, ग्रामीण अंचल में कहीं होती होंगी तो होती होंगी, लेकिन सारी लड़कियां मिल करके आपस में साज श्रृंगार करके और वो एक कृष्ण बनती थी, कोई राधा बनती थी, कोई शिव बनती थी, कोई पार्वती बनती थी, सब लड़कियां थी, लड़कों का कोई ताल्लुक नहीं था उसमें। वो सब रूप ले करके बाग में जाया करती थी, उनका झूले पर गाना गाया करती थी, गीत भजन गाया करती थी, शिव शंकर के, राधा कृष्ण के। वो वातावरण कुछ और था। वास्तव में उसको तो केवल अब हम तो उसकी कल्पना इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमने देखा है उस समय को, लेकिन जो आगे आने वाली पीढ़ी है जिसने ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे आयोजनों को कभी देखा नहीं, तो वो मैं समझता हूं वो इस विषय को सोच भी नहीं सकते कि क्या त्योहार किस तरीके से मनाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इन बातों की, इन सब विधियों की, इन कथाओं की चर्चा जब भी अवसर मिले हमें समाज के साथ में, अपने परिवार के साथ में साझा करनी चाहिए। चलिए आइए अब विषय परिवर्तित करते हैं और ध्यान करते हैं। कल दो विशेष कार्यक्रम हुए। एक तो मेरी आवाज में है दम आगाज करेंगे हम, वो कार्यक्रम हुआ, उसमें अच्छी खासी प्रस्तुतियां हुई, कुछ नए साथी उसमें जुड़े। एक पुनीता झा जी बहुत ही एकदम बिल्कुल नवीन वो हैं, प्रतिभागी हैं इस कार्यक्रम की। उनकी रचना सुनी, बहुत सुंदर मनोभाव उन्होंने दिए और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से और चाहेंगे कि आदरणीय भाई सतीश चंद्र सजल जी उस बिटिया को और अधिक प्रोत्साहन दें ताकि वो आगे भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहे। बहुत अच्छा लगा जब नए लोग जुड़ते हैं, नए विचार मिलते हैं, सुनने को नया कंठ मिलता है सुरीली आवाज में, तो फिर और क्या चाहिए, हृदय को और कुछ नहीं चाहिए, यही सब कुछ चाहिए। इसी आनंद के लिए व्यक्ति जीता है। किसी व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति क्या चाहता है, वो ये कोई नहीं चाहता कुंती की तरह से कि भगवान मुझे केवल दुख ही दुख देना ताकि मैं तुम्हें याद कर। आम व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि वो सुख से रहे, शांति से रहे, उसको चैन रहे, बस उसको किसी प्रकार का कष्ट न हो, वो सुख चैन से रहना चाहता है। तो सुख चैन क्या है, हर व्यक्ति के सुख चैन की अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। कोई व्यक्ति अच्छा संगीत सुन करके उसमें अपनी सुख ढूंढता है, कोई अच्छा धनोपार्जन करके उसमें अपना सुख ढूंढता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति के सुख का स्तर और उसका परिमाप सबकी अलग अलग है। कोई कितने से प्रसन्न हो जाता है, कोई कितना भी करो तब भी प्रसन्न नहीं होता। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए लगभग 10,000 वर्ष लगती थे, जबकि भगवान भोलेनाथ आशुतोष ने वो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसे सबकी प्रसन्नता का पैमाना, सबकी प्रसन्नता का जो नपना है वो सबका अलग अलग है। हमें सुंदर संगीत मिले, सुंदर गीत मिले, अच्छे स्वर में मिले तो हम बस हमारा आनंद परमानंद हो जाता है। तो इसलिए कल जो कार्यक्रम हुआ मेरी आवाज मेरी पहचान,
वो आवाज़ में है दम आगाज़ करेंगे हम। इसके लिए बहुत बहुत बधाई अपने सभी प्रतिभागियों को और आदरणीय सतीश सज्जन भाई साहब को कि वो बहुत सुंदर ढंग से इसको संचालित कर रहे हैं, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। दूसरा कल एक कार्यक्रम हुआ बहन अंजलि डुडेजा जी के साथ में, और वो सही मायने में देखा जाए तो पिछले दिनों जो आदरणीय रश्मि दीदी के डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जो नजवाबाद निवासी हैं, जो कैंसर से पीड़ित रही और वो अब स्वस्थ हो गई हैं, उनसे वार्तालाप हुई थी कैंसर के विषय में। बहुत सारी जानकारियाँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके का इलाज होना चाहिए, कहाँ होता है, कैसे होता है, उन सब चीज़ों के विषय में चर्चा हुई। उन्होंने बहुत विस्तृत और बहुत ढंग से उसको समझाया। उसके दूसरे चरण में, उसी क्रम में कल पौड़ी की हमारी दीदी आदरणीय अंजलि डुडेजा जी ने उसी विषय पर चर्चा की। अब देखिए, चीज़ ये है कि जो कुछ हो गया है वो तो हो गया है। हर मनुष्य आगे बढ़ता है और ये सोचता है कि हाँ, अब आगे हमको किस प्रकार से सावधानी बरतनी है, हमें क्या करना है। बात सावधानी की आ जाती है, क्योंकि जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको तो नहीं बदला जा सकता। आगे ना हो इसके लिए क्या सावधानी है। उसमें कुछ सुझाव आए, कुछ कहीं थोड़ा सा एक ये भी भाव आया कि भाई कर्तव्य भाव के किसी को क्या कर्तव्य करने चाहिए, विशेष रूप से शासन प्रशासन को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसमें मेरा एक ये मत मानिएगा कि मैं कोई किसी का पक्ष ले रहा हूँ या किसी के विपक्ष की बात कर रहा हूँ। मुझे आपकी सारी बातें स्वीकार हैं, सब बिल्कुल एकदम अक्षरशः 100% नहीं, 150% आपकी सारी बातें सही हैं। लेकिन मैं अपना एक आकलन देता हूँ, उसको जरा सा आप विचार करके देखिएगा, सोच करके देखिएगा कभी कि जो मैं कह रहा हूँ उस स्थिति में क्या हो सकता है। कहते हैं कि ये जितने भी तंबाकू के उत्पाद हैं, इनसे कैंसर होता है निश्चित रूप से। कहा जाता है, देखा भी गया है और होता भी है, सत्य है। जो इस बात को कहते हैं कि हमने कभी जिंदगी में धूम्रपान नहीं किया, कभी कोई तंबाकू का सेवन नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, घर में कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी जिससे कि इस बात की संभावना हो, हमेशा शुद्धता का ध्यान रखा, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया, तो उसके पीछे कारण कभी कभी पैसिव यूजेज भी होते हैं। पैसिव यूजेज का अर्थ आप जानिएगा कि हम कहीं सड़क पर चले जा रहे हैं और उधर से वातावरण में धुआं उठ रहा है स्मोक का। हमने कुछ नहीं किया, कितना भी बचे, लेकिन हवा के जोर से कुछ ना कुछ कण हमारे नासिका में पहुंच सकते हैं। हर व्यक्ति की, हर शरीर की, हर शारीरिक तंत्र की जो वो कहते हैं इसको इम्यूनिटी, वो अलग अलग, किसी पर असर नहीं होता, किसी पर तुरंत होता। तो इसलिए इस अवधारणा को निकालना पड़ेगा कि हमने कुछ नहीं किया तो हमें क्यों ऐसा कुछ। वो किसी को भी किसी भी प्रकार से हो सकता। अब सवाल ये कि आखिर इसका निदान क्या है। निदान जो कल के कार्यक्रम में उभर करके आया वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि इस प्रकार के उत्पादों को सरकार को बंद कर देना चाहिए, प्रशासन को बिल्कुल कड़ा होकर के बंद कर देना चाहिए। इससे दोनों तरफ से लाभ होगा। एक तो
ये जब नशीले पदार्थ नहीं बिकेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, और जब कोई इनका सेवन नहीं करेगा तो फिर किसी कैंसर अस्पताल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बड़े बड़े इलाज के लिए जो जो शोध कार्य के लिए जो पैसा खर्च होता है, जो इलाज में जो पैसा खर्च होता है, जो परेशानियां होती हैं, उन सबसे बच जाएंगे। सरकार भी उन सब खर्चों से बच जाएगी, सब्सिडी देने से बचेगी, और दुनिया बचेगी। स्वीकार 1000% स्वीकार। लेकिन मेरी एक छोटी बात और सुन। अभी पीछे 2-3 दिन पहले मैंने एक आकार की बात की थी कि पृथ्वी का कितना भाग जल में है और कितना शेष है, और उसमें फिर रहने की व्यवस्था भी है और उसमें खाने की व्यवस्था भी है। सारी चीजें हम कैसे होगा। इसी प्रकार से ये मान करके चले कि सरकार से हम लोग क्या क्या चाहते हैं, उनमें किस प्रकार से सामंजस्य बैठता है, उस पर कभी विचार कीजिएगा। ये सब जानते हैं कि इन पदार्थों के, इन उत्पादों से, इनकी बिक्री से सरकार को बहुत बड़ा राजस्व मिलता है। सत्य। और इस राजस्व का प्रयोग सरकार की जो मतलब देश की जो विकास कार्य हैं उनमें प्रयोग होता है। अब आप एक बहुत मोटी सी बात समझिएगा जो विरोधाभासी चीज है। हम चाहते हैं कि सरकार बनारस को, या कहते हैं पूरे भारत को, टोरंटो जैसा बना दे, यानी जो विदेशों में सुख सुविधाएं हैं उस जैसी बना दे, पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, चकाचक सड़कें, चकाचक, कहीं कोई जाम नहीं, कहीं कोई टोल नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं, सरपट भागे दौड़ते चले जा रहे हैं। वैसी स्थिति लाना चाहता है। लेकिन उसके लिए पैसा कहां से चाहिए भाई? पैसा चाहिए तो फिर पैसा तो राजस्व से ही मिलेगा। अब कहते हैं कि नहीं, जो वहां से आपको ज्यादा राजस्व मिलता है, जो ये टोबैको उत्पादन जो है वो नहीं होने चाहिए। भाई वो नहीं होंगे तो फिर राजस्व कहां से मिलेगा? और उसके लिए राजस्व भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए और राजस्व भी। हम इन चीजों के उससे भी बचना चाहते हैं, तो फिर उसका क्या निदान है? उसका निदान ये है कि जो हमारी घरेलू उत्पाद की जो वस्तुएं हैं, जो हमारा घरेलू जीवन है, जो हमारा निजी जीवन है, वहां से हमें राजस्व जुटाना पड़ेगा यदि हमें अपना विकास करना है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक स्थिति ऐसी थी जो हमने देखी थी, स्वयं हम उस स्थिति के गवाह हैं, उस घटना के गवाह हैं कि वेस्ट बंगाल में, ये बहुत पुरानी बात हो गई मेरे ख्याल से है 77-78 के आसपास की, कि उसमें ट्राम का किराया, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, उसमें ट्राम का किराया केवल 8 आना भर बढ़ा दिया गया था। और जिस दिन इसका ऑर्डर हुआ उसी दिन शाम तक 4 ट्राम सड़क पर जला दी गई। इतना विरोध, 4 आना भर बढ़ा। अब आप सोचिए, यदि इन सब पदार्थों के उत्पादन को बंद करके राजस्व न लिया जाए और आपके घर के आटे पर, आपके घर की दाल पर, आपके घर की सब्जियों पर, जो आप प्रतिदिन में प्रयोग करते हैं, उन पर टैक्स यदि 400-500% आगे बढ़ जाए तो त्राही त्राही कौन करेगा? बीमारी से बच जाएंगे लेकिन जी नहीं पाएंगे। तब शोर मचेगा कि सरकार ने इतनी महंगाई कर दिया है। ऐसा भी कहीं होता है?
अब सारी चीजें चाहिए, विकास भी चाहिए, राजस्व भी, कर भी नहीं देंगे। आज की तारीख में ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके देख लीजिएगा कि कितने लोग ईमानदारी से टैक्स दें। टैक्स का दर बढ़ा हुआ होने का कारण क्या है? कारण भी उसका यही है, क्योंकि कोई ईमानदारी से देना नहीं चाहता, दाएं बाएं के रास्ते ढूंढना चाहता है कि हाँ बस ठीक है, हमें टैक्स न देना पड़े। क्योंकि टैक्स तो ऐसा लगता है कि अरे यार सरकार को फ्री में दे दिया, सरकार जबरदस्ती लिए जा रही है, लेकिन ये नहीं पता कि उसी पैसे से सारी व्यवस्था बनती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। आपको हमें समाज में जागरूकता पैदा करें कि हम इन पदार्थों का, इन दूषित पदार्थों का सेवन न करें, लेकिन ये कह करके कि सरकार इनका उत्पादन बंद कर दे, वो जरा एक लगभग असंभव से परे की बात है, जिसको कम से कम मुझ जैसा व्यक्ति व्यवहारिक नहीं मानता। कौन सा युग ऐसा रहा है जिसमें अच्छाई और बुराई नहीं रही? किसी भी युग को उठा करके देखिए, अच्छाई बुराई हर जगह रहती। कभी अलग अलग स्थानों पर रही है, मतलब धरातल अलग अलग रहे, कोई ऊपर रहे कोई नीचे रहे, देवता ऊपर रहे, दैत्य जो है वो नीचे रहे। फिर एक स्थिति आई त्रेता युग की, जब एक ही धरातल पर राम भी थे और रावण भी थे, एक ही धरती पर। फिर द्वापर आई, जब अच्छाई और बुराई एक ही परिवार में थी। वंश तो एक ही था, कौरव वंश, जिसमें पांडव भी थे और ये भी थे, वो सब एक ही वंश के थे। एक ही परिवार में अच्छाई भी थी और बुराई भी थी। और अब कलयुग है, इसमें अच्छाई और बुराई एक ही मनुष्य के अंदर। तो इसे ये कहना कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, वो मैं समझता हूं वो विश्लेषण अपने हिसाब से हम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए भले ही कह दें कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अरे हम अपने आप आंख खोल करके न चलें और दोष दें कि सड़क पर गड्ढा बहुत बड़ा है, बचने का रास्ता है। ऐसा नहीं है कि बचने का रास्ता नहीं है, बचने का रास्ता है, लेकिन हम आंख बंद करके चलें तो गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। अब उसके लिए कहें कि नहीं गड्ढा होना ही नहीं चाहिए, तो ठीक है उसके लिए टैक्स दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कौन मना कर रहा है? सरकार कब चाहती है कि ऐसा सब हो? लेकिन कहीं ना कहीं शासन तंत्र के, प्रशासन तंत्र के, सरकारों के, सबके हाथ बंधे हुए। और अब थोड़ी एक दूसरे विषय में आ जाते हैं, एक और चीज ध्यान में आ गई, उसमें भी आ जाते हैं कि इन सारे पदार्थों का उत्पादन भले ही भारत में होता रहा, किंतु इनका उपयोग अधिकतर विदेशों में हुआ है। भारत में तो सब कुछ हुआ है, औषधि के रूप में हर चीज प्रयोग होती थी। छोटा जो नवजात शिशु होता है उसको जब सर्दी लग जाती है तो उसको कहते हैं कि थोड़ी सी बरानी लेकर के उसकी छाती पर मल दो, 2 बूंद बरानी उसके कंठ में उतार दी। वो लाभकारी है, अनियंत्रित प्रयोग ही अलाभकारी होता है। बाहर विदेशों में
अनियंत्रित प्रयोग हुआ, उनके जो महा के संसाधन रुक गए, जब संसाधन जब उनको नहीं मिले तो वो भारत की तरफ को भागे, क्योंकि ये तो बड़ा ही उत्पादक देश रहा। कहते हैं कि जब किसी को अपने कार्य से भटकाना हो, या कहते हैं ना किसी को बिगाड़ना होता है, तो बाहर वाले घर के बच्चों को कुछ कुछ सिखाना शुरू कर देती हैं कि देखो ऐसे नहीं करते, ऐसा करना चाहिए, इसे ऐसा करके देखो तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। या ना चाय की प्रथा कैसे आई थी, मुफ्त में चाय बांटी गई थी उस समय कि देखो, अरे इसको पी करके देखो आनंद मिलता है, चुस्ती फुर्ती बढ़ती है, ये होता है वो होता है। ये सारी लतें वहां से लगाई गई, हम जानते नहीं, हम समझते नहीं है, लेकिन हम उसमें डूब गए। नतीजा सामने, तो हम स्वयं बच करके चलें, ये कहीं अधिक अच्छा है, बजाय इसके कि हम इस चीज पर जोर दें कि नहीं, इसको बंद कर। आज की तारीख में इसके प्रमाण के रूप में आप सब देख सकते हैं कि पिछले कई साल से बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आए दिन समाचार मिलता है कि बिहार में शराब के सेवन से इतने लोग मर गए। अरे जब बंद हो गई तो फिर कहां रह गई फिर? इसका मतलब फिर वो काला बाजारी से तो मिल ही रही है, तो फिर बंदी करने से क्या फायदा? बंद का एक और आपको उदाहरण देता हूं। मुझे पूरी तरीके से पुस्तक का नाम ध्यान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक लेखक ने अपनी पुस्तक के प्रचार प्रसार के लिए विशेष कार्य ये किया कि उसने संसद में उस पुस्तक पर विवाद खड़ा करवा दिया, और उस विवाद का परिणाम ये हुआ कि वो पुस्तक बैन हो गई, उसका विक्रय जो है वो प्रतिबंधित हो गया। और जहां पहले उस पुस्तक को कोई खरीदने वाला नहीं था, प्रतिबंधित होने के बाद में फिर उसको खरीदारों की बाढ़ आ गई, और उसके न जाने कितने संस्करण निकालने पड़े। तो ये सब अपने आप में अलग अलग चीजें, इन सब चीजों को जोड़ना, हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या सेवन करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमें अपना व्यवहार, आचार विचार किस प्रकार के रखने हैं, ये हमें सोचना है। हमें डॉक्टर सत्या होप टॉक की नीति पर चलना है। हमें होप यानी उम्मीद जगा करके रखनी है, ये कि हम आगे की पीढ़ी को अच्छी बातें सिखा सकें। अच्छी बात तो जब ही सिखाएंगे जबकि बुराई हमारे सामने होगी, तभी तो हम कहेंगे कि नहीं, इसको नहीं, ये गलत है। राम की महत्ता रावण के होने से, और रावण की महत्ता राम के होने से, दोनों विरोधाभासी चीजें एक दूसरे के कारण ही अस्तित्व में है, एक दूसरे के कारण ही उनका जो है वो प्रयोजन है, उनकी सिद्धि जबी है। तो इसलिए किसी चीज को बंद कराने में नहीं, अपने बचाव में, अपने आप को सुधारने में अपना काम करें, वो अधिक उचित है। आज इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज शाम को शब्द से सृजन होगा निश्चित रूप से। उसके लिए जिन्होंने अपनी रचनाएं नहीं भेजी हैं वो भेज दें। आज का शब्द है विफलता। विफलता का मतलब यही है कि हम किस बिंदु पर आकर के असफल हो जाते हैं और क्यों हो जाते हैं, उसका क्या मोल है, उसका विफलता का क्या मोल है, और उससे हमें क्या मिलता है या क्या हमसे खोता है। तो उस पर अपने वैचारिक प्रवाह दीजिएगा।
ऑडियो के माध्यम से, रचना के माध्यम से। नंबर आप सबके पास हैं। शाम तक इसका प्रसारण होगा, शाम को होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे भैया जी वाच में इसी समय। नमस्कार।